सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज मैं बात कर लेता हूँ जो लोन ऐप प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों के लिए। पहले मैं उसकी बात करूँगा, उसके बाद में ये न्यूज़ पर आपको न्यूज़ के बारे में कुछ अपडेट दूंगा। जो लोन ऐप आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके बारे में बता दूं। वो लोग कॉल कर रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। जैसे बहुत सारे फर्जी लोन ऐप हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत छोटे छोटे से अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं आपको, और जब आप अमाउंट ले लेते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो भी बहुत कम दिनों का होता है, लगभग 10 से 15 दिन। और फिर जब आप चुका नहीं पाते हैं तो होता क्या है, आपके पास कॉल आना स्टार्ट होते हैं। जब आप फिर भी पेमेंट नहीं करते हैं फिर आपके रिश्तेदारों के पास कॉल जाना स्टार्ट होते हैं, एंड देन फिर वो आपको बहुत सारे फर्जी नोटिस भेजते हैं, सीबीआई का, पता नहीं किस किस का फर्जी नोटिस भेजते हैं, एफिडेविट टाइप का वो भेजा जाता है व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपके रिश्तेदारों को एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में आपको गाली भी दी जाती है। तो इन सब अगर चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो मेरी राय मानिए तो किसी भी ऐसी फर्जी ऐप से लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन ऐप से लोन लेने का मतलब है कि आपको प्रताड़ित बहुत ज़्यादा करते हैं वो। फिर आप मेरे पास या बहुत सारे लोगों के पास जो कि इस संबंध में जानकारी रखते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोन ऐप वाले भी मानते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी मनमानी चलाते हैं और आप जो है मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कराइए, लोन एग्रीमेंट मांगिए कंपनी से। अगर फिर भी नहीं मानते हैं और आपके रिश्तेदारों को और आपके घर वालों को कॉल कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप पुलिस कंप्लेंट कराइएगा। और आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर कराइएगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये लोग लोन जो प्रोवाइड करते हैं वो जो है आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है आरबीआई की कि वो आपके किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके उन्हें प्रताड़ित कर सकें। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए भी कोर्ट में केस करने वाले हैं, एक चैनल है कोई, उसके जो ओनर हैं वो हैं विक्रम भाई, तो वो शायद केस दर्ज कर रहे हैं। और सेव दैम इंडिया जो फाउंडेशन है, शायद यही नाम है, वो भी केस दर्ज करा रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। तो बताना चाहूँगा इस न्यूज़ के बारे में, कुछ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है लोन मोराटोरियम, सरकार जल्द देगी ईएमआई पर छूट का फैसला, आम लोगों को मिल सकती है राहत। तो यहाँ लिखा है लोन मोराटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई फिर टल गई है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के लिए कुछ और समय की मांग की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अदालत के सामने ब्यौरा रखने के लिए उसे कुछ और वक्त चाहिए। फिलहाल यह उम्मीद बनी है कि सरकार जल्द ही ईएमआई पर छूट देने का फैसला ले सकती है, इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यूज़ मैं पूरी पढ़ लेता हूँ। 3 महीने के लिए शुरू किया गया था मोरेटोरियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए मार्च में लोन मोरेटोरियम 3 महीने के लिए शुरू किया था। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। पिछली सुनवाई के दौरान 29 सितंबर और अब 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पैनल का गठन, केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित अवधि के दौरान स्थगित किस्तों पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज के मुद्दे पर विचार करने और अनुशंसा के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राजीव महर्षि के अधीन एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ लिखा है 2 साल के लिए बढ़ सकता है मोराटोरियम। केंद्र सरकार हलफनामे में ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोराटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर अपनी बात रख सकती है। सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के मुताबिक मोराटोरियम की अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ लिखा है भुगतान पर दबाव नहीं, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से दलील रखते हुए 10 सितंबर को तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि ब्याज पर छूट नहीं दी जा सकती है। आप समझ रहे हैं ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र की तरफ से तैनात जो केस को देख रहे हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये जो बयान दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि ब्याज पर छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन भुगतान का दबाव कम किया जा सकता है। मेहता ने कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाला कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ब्याज माफ़ी का सवाल नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तुषार मेहता ने कहा कि लोगों ने जो समस्या रखी है वो सही है।
हर सेक्टर की स्थिति पर विचार करना जरूरी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी ख्याल रखना होगा। तुषार मेहता ने कहा कि मोरेटोरियम का मकसद राहत देना था, इसका यह मकसद कभी नहीं था कि ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट अकाउंट एनपीए नहीं होगा घोषित। लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो गई है, ऐसे में लोगों के पास से बैंकों से ईएमआई चुकाने के लिए मैसेज, फ़ोन कॉल और ईमेल आने लगे हैं। इससे लोगों के मन में यह डर बन गया है कि कहीं उनका बैंक अकाउंट एनपीए ना हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट न घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक सरकार ठोस प्लानिंग नहीं बताई तब तक लोन डिफ़ाल्टरों को एनपीए घोषित नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। क्या है परेशानी? लॉकडाउन के चलते रिजर्व बैंक ने उन कस्टमर्स को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी जो आमदनी घटने की वजह से समय से ईएमआई नहीं चुका सकते थे। यह सुविधा मार्च से अगस्त तक रही। यह तत्कालिक राहत दी गई थी। इसमें सिर्फ ईएमआई को आगे टालने के लिए ऑप्शन था, लेकिन ग्राहकों को परेशानी की बात यह है कि जितने दिन के लिए उन्होंने मोरेटोरियम लिया उस दौरान ईएमआई पर बनने वाले ब्याज पर आगे बैंक ब्याज लेंगे। तो यही एक न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा कि ब्याज में तो राहत यार मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्याज में राहत मिलेगी तभी इंसान पे कर पाए, क्योंकि इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा ब्याज लगा दिया गया है। खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। तो बस यही गुजारिश है, सरकार जल्दी से इसको माफ़ कर दे, कुछ तो छूट दे ही दे और मोरेटोरियम को कम से कम दिसंबर या फरवरी तक बढ़ा दिए। तो यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।